परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो होने वाली है। आपको बता दें कि आज रात 12 बजे से हड़ताल पर कर्मचारी जाने वाले हैं और कर्मचारी नाहन में जो है इस हड़ताल के चलते बस सेवा ठप रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि दरअसल लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी नाराज हैं और इसीलिए अब उन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। तो आज रात 12 बजे से ये हड़ताल है जो कि कर्मचारियों की शुरू होगी। परिवहन कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हैं और इसीलिए इन जो लंबित इनकी मांगे हैं उन्हीं के चलते अब कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर जा रहे हैं। आज रात 12 बजे से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर्मचारियों की ओर से किया गया है। तो सिरमौर में जिसके चलते आपको बता दें कि परिवहन के ऊपर इसका असर पड़ेगा और नाहन में बस सेवा इस हड़ताल के चलते ठप रहेगी। तो लंबित मांगों को लेकर दरअसल परिवहन कर्मचारी नाराज हैं और इसीलिए अब उन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। तो आज रात 12 बजे से कर्मचारियों की हड़ताल शुरू होने वाली है, जिसके चलते आपको बता दें कि जाहिर तौर पर सिरमौर में जब परिवहन कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे तो जो परिवहन है उसके ऊपर असर पड़ेगा, बस सेवा के ऊपर असर पड़ेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र ठाकुर हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्यों ये हड़ताल कर्मचारियों की ओर से की जा रही है और कितने समय की होगी ये हड़ताल? जी हाँ, ये नाहन में जो ये प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारी ये कई महीनों से सितंबर में भी एक मांग उठाई थी कि इनकी 21 सूत्रीय मांगे हैं और जिसमें डीए की किस्त है और एरियर्स इनके रहे हैं, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो उसके चलते जो है कल जो है 24 घंटे का जो है अल्टीमेटम है और ये इस दौरान जो है ये चक्का बंद रहेगा और कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ से ना आएगी और ना यहाँ से जाएगी। जी, तो 24 घंटे की ये हड़ताल है जितेंद्र, आप जैसे जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ नाहन तक उनकी ये हड़ताल सीमित रहने वाली है या फिर कुछ और हिस्सों में भी कर्मचारी इसी तरह की मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? और ये एचआरटीसी के जो ये कर्मचारी हैं, इन्होंने इससे पहले सितंबर में भी एक इनको अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद जो है यहाँ पर लगातार इन्होंने गेट मीटिंग की है और अपनी जो इनकी मांगे जो उठाई हैं, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। सुखराम ठाकुर जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष हमारे साथ फोनलाइन पर हैं। सुखराम ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी जी जी, कर्मचारियों की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया है जो आज रात से शुरू हो रही है, क्या मांगे हैं कर्मचारियों की? देखिए मैडम, ये सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा चाहूंगा। और जहाँ तक हमारी मांगों का सवाल है, हमारी मांगे कोई नहीं है। हमारे जो सरकार के पास और प्रबंधन के पास जो हमारा वित्तीय जो लाभ है वो रुके पड़े हैं। लगभग 3.5 साल हम उसका समय खत्म हो गया है। जनवरी 2016 से जो हमारा है 15% हमारा डीए जो है रुका हुआ है और 13% आईआर रुका हुआ है और इसके अतिरिक्त ग्रेजुटी है, लीव एंड कैश पेमेंट है, मेडिकल रिबर्समेंट है और पेंशन का है। और इसके जो पूरे प्रदेश में अन्य विभागों में कर्मचारी है उनको 159% जो हमारा जो है डीए मिल रहा है। अन्य कर्मचारी को, हमारे परिवहन निगम के जो कर्मचारी है उनको 144% जो है अभी तक मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त हमारा जो चालक परिचालक है उनका 35 महीनों का नाइट और ओवर टाइम जो रुका हुआ है। और हमारा मांगे यही है, हमारे वित्तीय लाभ है सरकार दे, प्रबंधन दे। और जो हमने नोटिस दिया था सरकार और प्रबंधन ने इसके विषय में कोई वार्ता करनी अच्छी नहीं समझी जी, क्योंकि ये और जो इसके लिए हमें जो है जो हमारा जेसीसी का जो हमारा अल्टीमेटम था मुख्यालय से जो हमारी जेसीसी है उसके आधार पर हम जो है आज रात 12 बजे से लेकर कल 12 बजे तक हमारा जो है कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं करेगा। यानी 24 घंटे की आपकी ये हड़ताल होने वाली है? जी जी जी, सुखराम जी, एक दिन की हड़ताल है, 24 घंटे की हड़ताल है। अगर सरकार इस दिन आपकी सुनवाई नहीं करती है तो फिर आप लोगों की क्या तैयारी रहने वाली है? ऐसा ही इसके बारे में जैसे ही हमारे को जो शिमला की जो हमारी जेसी है जैसे वो आदेश करेगी वैसे ही हम उस आगे पालन करेंगे। जी, एक सवाल ये भी है कि अभी क्योंकि नाहन के अंदर ये हड़ताल है, क्या सिर्फ नाहन तक ये रहेगी या फिर प्रदेश भर में ये हड़ताल की तैयारी हो रही है? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर ये जो है काम रोको आंदोलन चल रहा है हमारा। और हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो नोटिस है काम रोको आंदोलन का है हमारा। काम रोको आंदोलन है।
हाँ जी, तो ये कल सिर्फ नाहन में, पूरे प्रदेश में हड़ताल है? ये पूरे प्रदेश के अंदर। पूरे प्रदेश के अंदर बस नहीं चलेगी? हाँ जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुखराम ठाकुर जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो एक दिन की हड़ताल है, 24 घंटे की हड़ताल है और पूरे प्रदेश भर की ये हड़ताल जो है वो बताई जा रही है। जितेंद्र ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। जितेंद्र, पूरे प्रदेश के अंदर ये हड़ताल है जो जानकारी दी जा रही है अब सुखराम ठाकुर की ओर से? जी ये जो हड़ताल है ये पूरे भी प्रदेश की हड़ताल है और इसमें जो है सिरमौर भी उसमें एक भागीदार है। जी, अब समस्याएं इससे होने वाली हैं जितेंद्र, क्या तैयारी उसको लेकर रहेगी प्रशासन की ओर से, क्योंकि बस सेवा ठप रहने वाली है? हाँ, ये जो स्ट्राइक होगी इससे जो है जो सामान्य जनजीवन है वो प्रभावित होगा। उसके लिए जो अभी तक जो प्रशासन ने कोई ऐसा इंतजाम इसमें हुआ नहीं है कि लोग यहाँ पर आएंगे कैसे जाएंगे। अधिकतर लोग क्योंकि नाहन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस नाहन में स्थित हैं, तो उसकी और अभी जो है प्रशासन ने कोई इसमें कार्य किया नहीं है। जी, खेमेंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि सचिव हैं एचआरटीसी के समन्वय समिति के। बहुत स्वागत है आपका खेमेंद्र जी खबरें अभी तक पर। जी मैडम जी। खेमेंद्र जी, एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं परिवहन कर्मचारी, 24 घंटे की ये हड़ताल है, किस तरह से हड़ताल रहेगी, क्या कुछ तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के मार्फत तमाम जनता जनार्दन को भी बताना चाहूंगा कि कल का जो उनका जो एचआरटीसी बसों में जो सफर का कार्यक्रम है, कृपया एक दिन के लिए उसे स्थगित करें। जो सुविधा है उसके लिए हम खेद भी व्यक्त करते हैं। हमारा जो आंदोलन जो बड़े लंबे समय से चल रहा है, लगभग 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, इसमें हमने 14 सितंबर को धरना प्रदर्शन भी किया था एचआरटीसी मुख्यालय पर, और उस धरना प्रदर्शन के पश्चात उसी दिन हमने एक दिन की जो हड़ताल जो काम छोड़ो आंदोलन था 18/10/2021 का, उसके लिए हमने जो है निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार को नोटिस दिया था। तो उसी के चलते 18/10 को आज रात्रि 12 बजे के बाद और कल रात्रि 12 बजे तक एचआरटीसी का तमाम कर्मचारी, वो चाहे चालक परिचालक हो, बेशक कर्मशाला का कर्मचारी हो या ऑफिस का कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी जो है अपनी दिनचर्या में काम नहीं करेगा। काम रोको आंदोलन की तरह एक तरह से आप इसको चलाने वाले हैं खेमेंद्र जी, लेकिन क्योंकि त्योहारी सीजन है, ऐसे में जाहिर तौर पर लोग भी अपने घर जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं, या हिमाचल के लोग कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आम जन की किस तरह से आप लोग उनको परेशानी ना हो वो चीजें ध्यान में रख रहे हैं? नहीं, अब परेशानी तो निश्चित तौर पर परेशानी तो होगी, परंतु हमारा उनसे विनम्र आग्रह है जनता जनार्दन से कि जो एक दिन के लिए कृपया करके आप जो है अपना जो भी आपका यात्रा का कार्यक्रम हो, कृपया एक दिन के लिए स्थगित करेंगे। एक दिन के पश्चात हम आपकी सेवा में तत्पर हैं और जो भी जो उनको एक दिन में जो असुविधा होती है उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और एक दिन के पश्चात हम उनकी सेवा में और हमारी जो मांगे है, हमारी जो वित्तीय है लगभग वो 3-4 साल पुरानी मांगे है, सरकार इसको जो अनदेखा कर रही है। जी, पूरे प्रदेश भर में आपका कामकाज कल ठप रहने वाला है? बिल्कुल, पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी गाड़ी चलती है, प्रदेश के अंदर चलती हो चाहे प्रदेश के बाहर चलती हो, कोई भी गाड़ी जो है नहीं चलेगी। आपने कहा कि 3-4 साल पुरानी ये मांगे हैं जिनको पूरा नहीं किया गया और इसीलिए अब आपने हड़ताल पे जाने का प्लान किया है, इसीलिए आप हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या जवाब आपको मिल रहा है? क्योंकि आपने कहा डीए नहीं मिला है और जो वेतन मिलना है वो नहीं मिलता है, तो क्या जवाब आपको दिया जा रहा है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है और हम ऐसा भी नहीं है कि हम जो है हड़ताल पर जाना ही चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं निगम प्रबंधन की कमियां हैं, प्रदेश सरकार की कमियां हैं, जिसके लिए एचआरटीसी का कर्मचारी जो है मजबूर हुआ है आंदोलन करने के लिए। और जो हमारी वित्तीय मांगे हैं उसमें 13% हमारा IR पेंडिंग है, 15% हमारा DA पेंडिंग है और 35 महीनों का चालकों प्रचालकों का नाइट ओवरटाइम पेंडिंग है, जिसकी लगभग 582 करोड़ रुपए की देनदारी अभी कर्मचारियों की बनती है। जी, खेमेंद्र जी, क्योंकि आप एचआरटीसी समन्वय समिति के सचिव हैं, तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? समन्वय समिति जो है वो क्या कुछ प्लान कर रही है? अगर कल 24 घंटे के बाद सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है? इसको लेकर कोई चर्चा हुई है अभी तक? समन्वय समिति की तैयारियां जैसा एचआरटीसी के कर्मचारियों का जो रोष है उसके मुताबिक बिल्कुल तैयारियां पूरी है और
कर्मचारियों ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक निगम प्रबंधन या सरकार की तरफ से कोई लिखित समझौता हमसे नहीं होता है, तब तक जो हमारा जो हड़ताल का जो फैसला है इस पर हम बिल्कुल कायम है। और यदि उससे पहले कोई सरकार कोई पहल करती है तो हम उस पहल के लिए भी तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि जब तक हमारा जो है कोई बैठकर हमारी चर्चा नहीं होती है, क्या इसको लेकर कोई चर्चा चल रही है सरकार के साथ या प्रशासन के साथ कि किस तरह से आप लोगों के बीच में ये जो समस्या आ रही है इसको सुलझाया जाए? अभी तक ऐसा कोई निमंत्रण ना तो सरकार की तरफ से है, ना ही निगम प्रबंधन की तरफ से है। जी, अभी तक कोई ऐसा निमंत्रण नहीं आ रहा है, लेकिन आप चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं कि चर्चा हो इसके ऊपर और आपकी समस्याओं का निपटारा किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया खेमेंद्र जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो आपको बता दें कि पूरे हिमाचल में बस सेवा ठप रहने वाली है। एक दिन का चक्का जाम है जो कि परिवहन कर्मचारियों की ओर से किया जाएगा। आज रात 12 बजे से एचआरटीसी का चक्का जाम रहेगा जो कि कल रात 12 बजे तक जारी रहने वाला है। तो यानी कि अगर कल कोई भी कहीं जाने की तैयारी में है, कोई प्लान कर रहा है, तो ये पहले ही आप लोग जो है हिमाचल में बस सेवा ठप रहेगी, इस चीज का संज्ञान रखें, इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि एक दिन के लिए हड़ताल पर है परिवहन कर्मचारी। तो काम रोको आंदोलन के तौर पर इसको जो है परिवहन कर्मचारी चला रहे हैं। उनकी 3-4 साल पुरानी लंबी मांगे हैं जिनको पूरा ना किए जाने को लेकर अब हड़ताल पर जाने की तैयारी उनकी ओर से की गई है। काम छोड़ो आंदोलन का जो कार्यक्रम है आज रात 12 बजे से जो है हमारा, और कल रात 12 बजे तक हमारा कार्यक्रम है। हमारा कोई कर्मचारी कार्य नहीं करेगा और अगला जो आदेश होगा, जैसे हमारा मुख्य कार्यालय से या मुख्य जो हमारी जीसीसी है शिमला में जैसे आदेश करेगी उसका हम पालन करेंगे।